इतने ज्यादा मार्केट में आज भी चलती है। ऑपरेटर वाला गेम आज भी, ऑपरेटर इज एनीवन जिसके पास बहुत सारा पैसा है और बहुत सारा कनेक्ट है। भारत में कोई भी चीज विदाउट पॉलिटिकल नेक्सस नहीं चल सकती। 80% न्यूज विच यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन रियलिटी इज स्टेल, वो पुरानी है, बासी है। हम अगर किसी को बड़े पर्दे पे देखते हैं ना तो हमको लगता है वो ट्रस्टवर्दी ही होगा, और हम अपने आप को डेढ़ शाना समझते हैं। हमको लगता है कि दुनिया सोच ही नहीं रहा हमारे जैसे। ऑपरेटर एक्टिविटी आज भी होती है। स्टॉक मार्केट ने मेरे को एक चीज सिखाई है, जब आप शो ऑफ करोगे वो आपके पतन का कारण होगा। हेलो अभिषेक भाई, हेलो, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। आज क्या खा के शुरू करना है? आज तो कॉफी पी के शुरू करते हैं। तो ये बताइए, आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी कैसे शुरू हुई? कहाँ से आपने स्टॉक मार्केट में घुसे? तो मुझे ना शेयर बाज़ार में करीब 11 से 12 साल हो चुके हैं, 11.5, तो मैं 12 राउंड ऑफ कर रहा हूँ। तो मैं कोई ऐसी फैमिली से आता नहीं हूँ जिसका शेयर बाज़ार से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। मेरे पिताजी एक तरीके से आप समझिए वो टीचर हैं गवर्नमेंट में। स्वाभाविक सी बात है, काफ़ी लोग सोचते हैं गवर्नमेंट मतलब लकी है, बट उनको बता दूं कि जब मैंने शुरुआत करी थी उनकी सैलरी मंथ की 1500 थी। तो गवर्नमेंट मतलब ये नहीं होता है कि हर कोई IAS ऑफिसर ही होगा, गवर्नमेंट में भी अलग अलग होते हैं। ये तो 7th पे कमीशन के बाद सैलरीज बस एग्जैक्टली। अच्छा, आपके भी कोई है? मम्मी पापा टीचर है मेरे भी। बस आप समझ गए। तो वो चीज़ थी, तो स्वाभाविक सी बात है मुझे ज़्यादा पैसा मिला नहीं था कि मैं शेयर बाज़ार के बारे में सोचूं भी, और फैमिली में किसी को इस पे इंटरेस्ट भी नहीं था। ऊपर से अरशद मेहता जी के कारण तो सबको ही पता है, नाम खराब हो रखा था, नाम खराब हो चुका है ऑलरेडी। तो जब मैं कॉमर्स का ग्रेजुएट हूँ, उसके बाद मैंने MBA भी किया है। ऑल्दो MBA इसलिए किया क्योंकि विला बैठा हुआ था और कुछ नहीं, घर वालों ने सोचा कुछ कर ले तो MBA कर लिया। जब मैं कॉमर्स कर रहा था तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट होता है बिजनेस स्टडीज़। हाँ। और बिजनेस स्टडीज़ में कैपिटल मार्केट करके सब्जेक्ट आता है। तो वहाँ पर हमारी एक फैकल्टी ने हमको असाइनमेंट दिया था, और लकीली मुझे वॉरेन बफेट के ऊपर ही असाइनमेंट मिला। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था, ये वो समय है जब इंटरनेट इजीली अवेलेबल नहीं था। मतलब वो BSNL का 200 MB आता था, साल भर का 200 MB बता रहा हूँ, महीने भर का 200 MB, एंड वो लैंड केबल या कुछ केबल बोलते थे। और वो 200 MB खत्म होने के बाद जो बिल आता था वो खतरनाक, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तब की बात है। तो मैं जब सर्च कर रहा था तो मैं देखा यार, एक व्यक्ति है वॉरेन बफेट, जिसने एक नहीं, दो नहीं, 30, 40, 50 साल से पैसे कमाए, रिचेस्ट था उस समय पे US के, एंड उन्होंने इतना ज़्यादा पैसा कमाया, वो भी शेयर बाजार से। स्वाभाविक से बात है, ये लक तो नहीं होगा। देखिए, 1 साल कोई करे, 2 साल करे तो मैं कहूँगा गैम्बलिंग है, लक है। इतने सालों तक किया हुआ है, कंसिस्टेंटली किया हुआ है। तो मैंने बोला कुछ तो बात है। तो ये मेरा एक टच हुआ था। उसके बाद तो कॉलेज में मजे मस्ती में हम लोग रहते हैं, ठीक है। अब कॉलेज में एक और किस्सा हुआ था। कॉलेज में ये हुआ था कि एक मुंबई की बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है SP जैन नामक, ठीक है। तो SP जैन और बहुत बड़े बड़े IIT और IIM वाले काफ़ी सारे लोग, भोपाल में एक कंपटीशन होने वाला था, उसमें आने वाले थे। अच्छा। और मुझे बहुत बड़ा ये हो गया था कि मुझे देखना रहता है, क्यूरोसिटी रहती है कि भाई क्योंकि देखिए मेरा ओरिजिन्स उड़ीसा का है, और आप अगर इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा उड़ीसा थोड़ा पिछड़े उसमें आता है, मतलब इकोनॉमिकली इतना साउंड नहीं है। तो जब भी कोई इकोनॉमिकली उस लाइन से आता है ना, तो उसको हमेशा एक क्यूरोसिटी रहती है, अच्छा ये IIT वाले कैसे रहते हैं, IIM वाले कैसे, क्योंकि बहुत हाइप मची रहती है ना सबके सामने। तो मैंने बोला जाएंगे। तो मैं बहुत कॉम्पिटिशन्स में जाता था, और मुझे बहुत जल्दी एक रियलिटी क्रैक हुआ, नॉट टू ब्रैग, कि इन IITs और IIM वालों को मैं कॉम्पिटिशन्स में हराता था। अच्छा। और एक इसी तरह का कंपटीशन था जिसमें फाइनल राउंड पे SP जैन इसलिए बोला क्योंकि फाइनल राउंड पे वो भी थे, मैं भी था, और 1-2 और टीम थे। तो उनको जज कर रहे थे BSc के एक बहुत बड़े ऑफिशियल उस समय के। अच्छा। तो जब ये सारा मेरा कंपटीशन हुआ, उसमें मैं रनर अप रहा, फर्स्ट नहीं आ पाया, रनर अप रहा, लेकिन वो BSc वालों ने समझा कि इसके अंदर स्किल है, टैलेंट है। तो उन्होंने बात में मेरे को बहुत सारी चीज़ें बताई। 1-1.5 घंटे हमारा डिस्कशन हुआ अलग से, जिसमें मेरे को और थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा। थर्ड फाइनल इंटरेस्ट तब बढ़ा जब मेरे जो साथ वाले लोग थे, तो कॉलेज के पहले सर्टिफिकेशन करने का थोड़ा शौक रहता है कि कोई सर्टिफिकेशन कर लिया जाए जब गैप है वो समर वेकेशंस पे। तो ये लोग एक स्टॉक मार्केट सर्टिफिकेशन करने जा रहे थे। एक HSBC के पुराने एक फंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम करते थे, उन्होंने छोड़कर अपना खुद पे एक एंजल में फ्रेंचाइजी ली थी, और वो थोड़ा बहुत साइड में सिखा रहे थे। हाँ। उस समय पे कॉस्ट होगा 1200 से 1500 रुपए। आज के समय पे वो 15,000 20,000 के जैसे कोर्सेज रहते हैं, उस हिसाब से था। तो दोस्त लोग गए। अब मैंने आप लोगों को बताया कि टीचर की फैमिली ना कभी भी एजुकेशन रिलेटेड चीज़ों पे मना नहीं करेगी, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वो बोलेंगे आपको जितना पढ़ना है पढ़ो, उस पर कोई टेंशन नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुमको पढ़ना है, घर वालों ने बोला जाओ पढ़ो सीखो। अब मैं गया, पहले 3 दिन मेरे को बोरियत लगी, सच बताऊं, क्योंकि वो वही चीज़ बता रहे हैं जो हमने कॉमर्स में पढ़ी है कि एक इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, कैपिटल मार्केट होता है, ये सब हमने कॉमर्स में पढ़ लिया है। तो चौथे दिन उन्होंने ना टर्मिनल दिखा दिया। अच्छा, जो मेन चीज़ है, मेन चीज़, शेर के मुंह को खून लगने वाली बात। बस। और उन्होंने गलती से फ्लो में बोल दिया कि आज मेरे एक क्लाइंट को मैंने एक दिन में 10,000 कमवा के दिए। बस अब तो हमारा दिमाग ही खराब, क्योंकि हम उस समय पे ये सोच रहे हैं महीने की 15,000 की सैलरी लग जाए तो बहुत बड़ी बात है,
और यहाँ पर कोई व्यक्ति बात कर रहा है दिन में 10,000 रुपये। मैंने बोला यार ये कोई तो चीज़ है इधर अब है। तो ये उस समय पे ना मेरे हिसाब से ज़रूर था, तब आया नहीं था। जो आज का सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकर है, आने वाला था, उसके 2-3 साल बाद आने वाला था। तो उस समय पे फिजिकल ब्रोकर्स रहते थे। तो फिजिकल ब्रोकर्स में क्या रहता था कि आरएम रहता था, रिलेशनशिप मैनेजर। वो रिलेशनशिप मैनेजर ही आपका स्टॉक एडवाइजर रहता है। वो रिलेशनशिप मैनेजर ही आपसे बिजनेस निकलवाता है जो आपको पता भी नहीं रहता है। वो रिलेशनशिप मैनेजर ही आपकी डॉक्यूमेंटेशन करता है और वही कस्टमर केयर है। उसके ऊपर मतलब ऑल इन वन सेल्स वाला बंदा है। जो भी काम है उसको कॉल कर, उसी को करना है, उसी को करना, उसी से मिलना है। तो हमारे इधर एक रहता है, एक बिल्डिंग में सारे ब्रोकर्स लोग रहते हैं, उसमें से एक जगह पे जाके मैंने अकाउंट खोला है। और वो जिस ब्रोकर में खुला है वो ब्रोकर एग्जिस्ट भी नहीं करता। और ओनली रीजन क्योंकि वही ब्रोकर था जो रेडी हो गया था 600 रुपए में मेरा अकाउंट खोलने में उस समय पे। हाँ, बस इसी के लिए, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे। क्योंकि 600 रुपए उधर देने थे और 600 रुपए अकाउंट में भी तो रखने थे। सिर्फ अकाउंट ही खोलना है थोड़ी है। 1200 रुपए थे। तो मैंने खोला उस समय पे। तो अब वो प्रोसेस भी बहुत लंबा था, 7-8 दिन